माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्यः, अर्थात वैदिक संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने भूमि को माँ का दर्जा दिया है, क्योंकि वे पोषण करने वाली है, सबका पोषण करती है। तो जब माँ का दर्जा दे दिया तो फिर इस भूमि का अति दोहन क्यों? इस विषय में मनुष्य को यह सोचना होगा। और जो आज के समय जो मुख्य पर्यावरणीय समस्या है, उनके पीछे एक मेन जो अवधारणा है वह यह है कि मनुष्य की यह सोच, कि मनुष्य की एकाधिकार पूर्ण सोच। वस्तुतः मनुष्य सोचता है कि मेरा इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वामित्व है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि उस मनुष्य के साथ साथ अन्य 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, वह भी यहाँ पर सत्तावान है, वो भी एग्जिस्ट करती हैं। तो मनुष्य को यहाँ पर एक सदस्य के रूप में रहना होगा, ना कि एक स्वामी के रूप में। जिस दिन मनुष्य अपना स्वामित्व छोड़ देगा, स्वामित्व का अधिकार छोड़कर एक सदस्य के रूप में पृथ्वी पर रहने लगेगा, उस दिन सारी पर्यावरणीय समस्याएं निश्चित रूप से ये समस्या समाप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस हेतु करना क्या होगा? तो वस्तुतः इस हेतु मनुष्य को सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की ओर बढ़ना होगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। यानी मनुष्य जो है अपने टेंडेंसी की ओर बढ़ता है, उसकी जो टेंडेंसी होती है उस ओर बढ़ता है, तो वहां पर किसी का कंट्रोल क्या करेगा? निग्रह किम करिष्यति, कोई उसको कैसे रोक पाएगा? तो टेंडेंसी 3 प्रकार की बताई भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो हमें मोड ऑफ गुडनेस यानी सत्व गुण की ओर बढ़ना पड़ेगा। वस्तुतः वर्तमान विश्व रजोगुण और तमोगुण की ओर बढ़ रहा है, इस कारण वह प्रकृति के अति दोहन में भी संकोच नहीं करता है, वह नदियों को प्रदूषित करने में भी संकोच नहीं करता है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन होते हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, नदी जोड़ो, नदी को शुद्ध करो, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन इन नदियों को शुद्ध करने के लिए सिंपल सा प्रोजेक्ट है कि हम मनुष्य यदि इन्हें प्रदूषित करना छोड़ दें तो ये वस्तुतः शुद्ध ही है। हमें इनको स्वच्छ करने के लिए कोई प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, हमें इतना ही करना है कि हम दूषित ना करें, बस कृपा करके। यदि हम इन्हें दूषित करना छोड़ दें तो ये अपने सोर्स से ही पवित्र होती आ रही है। मैंने अपने जीवन में गंगा जी को देखा है, गंगा जी का सोर्स जहाँ से हो रहा है वहाँ भी मैंने दर्शन किए हैं। पुनः जहाँ प्रयागराज और उससे आगे जहाँ प्रदूषित है, मतलब जहाँ आकर थोड़ी दूषित हो जाती है गंगा नदी, कानपुर के पास जो चमड़ा इंडस्ट्रीज है उसका मनुष्य उसमें विषैले तत्व बहा रहा है। इसी प्रकार मैंने बांडी नदी को देखा है, जो अरावली की पहाड़ियों से एकदम निर्मल बहती है और पाली में आते ही वहाँ एकदम पाली जिले में वहाँ कपड़ा इंडस्ट्री के कारण उसको दूषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार वहाँ जोजड़ी नदी है, नागौर के पास से उसका उद्भव होता है और वापस जोधपुर के पास आके इंडस्ट्रीज उसे दूषित कर देती है। तो मनुष्य ही वस्तुतः अपने अति महत्वाकांक्षा के कारण प्राकृतिक संसाधनों को दूषित कर रहा है, और पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, पर्यावरणीय ह्रास है, उसका एकमात्र कारण ये मनुष्य जाति है। अन्य सभी प्रजातियां शांतिपूर्वक इस विश्व पर निवास कर रही है, और मनुष्य यह कहते हुए प्रदूषित कर रहा है कि मैं आपके जीवन को सुलभ बनाऊंगा। मनुष्य इंडस्ट्रीज स्थापित करते हुए समय कहता है कि हम ह्यूमन लाइफ को और इजी बनाएंगे और कंफर्टेबल बनाएंगे, लेकिन यदि हम देखें तो केवल कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश लोगों की लाइफ और कॉम्प्लेक्स हो जा रही है और अनकंफर्टेबल हो रही है। मनुष्य इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है उसकी वजह से कुछ लोगों को तो लाभ होता है नहीं है, मनुष्य ने आविष्कार किए हैं, कुछ लोगों की लाइफ बिल्कुल इजी बन रही है, पर कुछ लोगों की लाइफ इजी होने के पीछे 90% लोगों की लाइफ अनकंफर्ट होती है। अब नदियां दूषित हो गई तो 90% मनुष्य तो परेशान हुए ही हुए, पर अन्य पृथ्वी पर जो अन्य जीव रह रहे हैं वो 100% उससे प्रभावित हो गए। काइंडली कंक्लूड विद यस सर। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे जल प्रदूषित हुआ। अब जल प्रदूषित हुआ तो मनुष्य ने उसका ऑप्शन क्या निकाला? वाटर प्योरीफायर। तो यह सत्य है कि कितने लोगों तक वाटर प्योरीफायर वाला पानी पहुंचा? बहुत कम, 10% भी नहीं होंगे। वाटर प्योरीफायर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये तो हुई मनुष्य की बात। मनुष्य ने कहा कि हम आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हैं, ऐसा करके इंडस्ट्रीज के माध्यम से वाटर पोल्यूटेड भी कर दिया। अब 10% लोगों को भी शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, और फिर जो बाकी बचे वो कहाँ गए? पशु पक्षी, पेड़, उनके लिए शुद्ध पानी का क्या? इनके ये तो हमारे प्लान में भी नहीं है। कभी हमने सोचा कि चिड़िया कहाँ से शुद्ध पानी प्राप्त करेगी? हम तो अपने घर में एक्वागार्ड लगा के बैठ गए। पेड़ों को कहाँ से, फसलों को कहाँ से शुद्ध पानी मिलेगा? तो अंततः वह चक्र घूमकर मनुष्य के जीवन को ही प्रभावित कर रहा है। फसलों में दूषित पानी जाएगा, वह घूम के मनुष्य के शरीर में आएगा। पशु वन्य प्राणी दूषित पानी पिएंगे, घूम फिर के वही मनुष्य के पास लौट कर आएगा। यानी मनुष्य ने जो इन्वेस्ट किया वही उसके पास रिटर्न होके आ रहा है।
तो मनुष्य प्रदूषण बढ़ा रहा है तो प्रदूषण उसके पास वापस रिवर्ट होके आ रहा है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जो कहते हैं ना, गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति अत्यंत गहन है। तो मनुष्य ही इस पृथ्वी को दूषित कर रहा है और वही उसके वापस रिटर्न होके आ रही। हम एयर प्योरीफाई बना रहे हैं, प्योरीफायर बना रहे हैं बजाय कि इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल के। तो कितने लोग एयर प्योरीफाई